नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नए महाद्वीप की शुरुआत करते हैं और अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। आरएस और एसआई भर्ती परीक्षा में जो पहला पॉइंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो ये है कि विश्व की प्रमुख स्थलाकृतियाँ। आरएस के प्री के सिलेबस में आपके लिखा हुआ है पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। तो हम इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप को हमने देखा, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा और फिर हमने कल जो पिछला वीडियो था उसमें हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संबंध में देखा और अभी हम उत्तरी अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं, पठार कौन से हैं और मैदान कौन से हैं और मरुस्थल कौन से हैं। इनके संबंध में हम बात प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम मैप को देख करके आते हैं कि मानचित्र क्या बात करता है, किस तरीके से उत्तरी अमेरिका का मानचित्र हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप भी देखेंगे ताकि हमको समझ में आए कि भाई कहाँ कौन सा देश स्थित है। ठीक है, ये सारा जो आपको दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट आपको दिखेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको नज़र यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये जो पीले रंग में जो भाग दिख रहा है, जो पीले रंग का भाग आपको दिख रहा है, ये जो पीले रंग का भाग आपको दिख रहा है ये है हमारा कनाडा। वैसे तो कुल 27 देश इसमें आएंगे लेकिन आपको 3-4 ही महत्वपूर्ण याद रखना है ताकि हमको यह देशों के नाम याद करने का हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही उनकी राजधानियाँ, ना ही उनके महत्वपूर्ण शहर का कुछ अभी इस पॉइंट में नहीं। तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। हमें हमारा मकसद क्या है? हमें यहाँ से इस महाद्वीप के पर्वतों को पढ़ना है, पठारों को पढ़ना है, मैदान देखने हैं कौन से हैं और मरुस्थल कौन से। हमें इतना ही बस इधर से देखना है। तो ये जो पीले रंग का जो क्षेत्र बना हुआ है ये वाला, ये क्षेत्र है कनाडा। ये क्षेत्र कौन सा है? ये देश कौन सा है? कनाडा है। और कनाडा के नीचे की तरफ ये है यूएसए यानी कि जिसे आप कहते हो अमेरिका। और ध्यान देना थोड़ा अलग से ध्यान देना, ये जो ऊपर की तरफ मैं वाइट वाले बॉक्स में दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वाइट वाले बॉक्स में दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये अलास्का नाम का क्षेत्र है। और ये किसके अंतर्गत है? ये भी यूएसए का पार्ट है। तो ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका के मैप में जब आपको मैं ऊपर की ओर यहाँ पर कोई जगह है, उस जगह का नाम है अलास्का, तो अलास्का वाला भाग किसका है? वो भी यूएसए का है। और ये पीले रंग में जो भाग मिला ये कौन सा है? कनाडा है। ये हमारा यूएसए है। और ये जो आपको दिख रहा है गुलाबी रंग में ये पार्ट, इस देश का नाम है मेक्सिको। आपको इतना ही 3 ही देशों को फिलहाल फोकस करना है, बाकी छोटे छोटे और देश है। ठीक है, वो आपका होंडुरास है। ठीक है, और ये आपका जो यहाँ पनामा नहर बनी हुई है, पनामा सिटी है, ये वाला देश है। ये कुछ छोटे छोटे देश और है लेकिन उन पर हमको फोकस नहीं करना है। हमें स्थलाकृतियों के लिए सबसे ज़्यादा अगर चर्चा करनी है तो कितने देशों को याद करना है? एक तो कनाडा रहेगा याद सबसे ऊपर उत्तरी क्षेत्र में कनाडा, फिर बीच का पार्ट यूएसए और नीचे का पार्ट मेक्सिको। ये 3 चीज़ें हमें, ये 3 देशों को हमें दिमाग में रखना है जब हम उत्तरी अमेरिका पढ़ने शुरू करें। इधर ऊपर एक ये जो पार्ट दिख रहा है ये ग्रीनलैंड का पार्ट है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड का पार्ट है जो डेनमार्क के कब्जे में है। इस पर डेनमार्क का शासन है। वैसे डेनमार्क यूरोप में है लेकिन इस उत्तरी अमेरिका वाले पार्ट में भी उसका एक देश है जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं, उसका एक हिस्सा है उसे ग्रीनलैंड कहते हैं। यहाँ अलास्का पड़ता है, ये कनाडा के आगे की तरफ है लेकिन यहाँ किसका शासन है? यूएसए का है। तो अलास्का एक्चुअल में यूएसए का ही भाग माना जाएगा। ठीक है, ये हमने पॉलिटिकल मैप देखा। आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उत्तरी दिशा में जो पीला रंग का आपको दिख रहा है वो कनाडा है। ये भाग जो है कनाडा है। बीच का भाग है यूएसए और दक्षिण की साइड में जो दिख रहा है वो है देश मैक्सिको, वो देश है मैक्सिको। और नीचे छोटे छोटे देश आपको मिलेंगे, होंडुरास होगा, ग्वाटेमाला होगा, ठीक है, कोस्टा रिका होगा, पनामा सिटी है। ये इनको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ से कोई विशेष हमको नहीं मिलेगा। ये मैप हमने देखा। हमारा मकसद क्या है? हमें करना है इसकी स्थलाकृतियाँ, इस पूरे महाद्वीप की स्थलाकृतियाँ हमें करनी है। ठीक है, इससे पहले हमने महाद्वीप देखा था दक्षिण अमेरिका, उसके भी हमने इस साइड में
उस महाद्वीप के भी इस साइड में हमने क्या देखा थी, पर्वतमालाएं देखी थी। तो यहाँ पर भी इस तरफ भी क्या है, पर्वतमालाओं की सीरीज है। किधर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पर्वत श्रेणियाँ हैं, और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एक नाम दे दिया। और उस पूरे क्षेत्र को क्या नाम दिया है, इस पूरे क्षेत्र को नाम दिया है कार्डिलेरा। क्या नाम दे दिया, कार्डिलेरा नाम दे दिया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग की पर्वत श्रेणियों के संपूर्ण क्षेत्र को कार्डिलेरा कहा जाता है, या फिर हिंदी में कहें तो पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ नाम दे दिया गया। तो हम लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और हम इसमें पहले पर्वत नाम से हेडिंग लगा लेते हैं। पहला ही पॉइंट हमारा पर्वत का, ठीक है। हम पर्वत पढ़ेंगे। जैसे हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, वहाँ हमने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, उसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला है। उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में भी आपको पश्चिम वाले भाग में आपको पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी, ठीक है। वो पर्वत श्रेणियाँ एक समूह उनका मिलेगा, एक श्रेणी मिलेगी, अलग अलग उनके नाम होंगे। उनके नामों को भी हमें याद रखना है। हम कहाँ देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ने जा रहे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो है, ये पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी, पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी। और इन पर्वत श्रेणियों का दिशा इनकी कौन सी है, इन पर्वत श्रेणियों की दिशा कौन सी है, पश्चिम। इन पर्वत श्रेणियों की दिशा कौन सी है, उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रेणियाँ आपको अधिकतर मिलेगी उनकी दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा की ओर ये सभी पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई। तो आप क्या लिखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है, पर्वत श्रेणियाँ फैली है, जिन्हें संयुक्त रूप से कार्डिलेरा कहा जाता है, जिन्हें संयुक्त रूप से कार्डिलेरा कहा जाता है, जिन्हें संयुक्त रूप से कार्डिलेरा कहा जाता है, ठीक है। ये हमने देखा किसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस पश्चिमी भाग में जो पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कार्डिलेरा कहते हैं। ऐसे बना लो, एक तरह से पश्चिम साइड है ना, ये वाला भाग पश्चिम की दिशा होगी। इस पूरे पार्ट को उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है, कार्डिलेरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा भाग कॉर्डिलेरा कहा जाता है, तो हम कहेंगे पश्चिम भाग जो है वो कॉर्डिलेरा कहा जाता है। चलो जी, ठीक है। अब करते हैं इस कॉर्डिलेरा में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस कॉर्डिलेरा में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, मतलब पश्चिमी पर्वतीय भाग। पठार भी होंगे यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, पर हमारा फोकस किस पे है, पर्वत पर। तो कौन कौन इसमें, एक तो आएगा अलास्का श्रेणी। जैसे हमारे हिमालय वाले क्षेत्र में श्रेणियाँ बनी हुई ना, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, उसी तरीके से यहाँ भी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की दिशा में कुछ पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई है, जिनके अलग अलग नाम हैं। तो आपको याद रखना, अलास्का पर्वत श्रेणी पहली श्रेणी। मैं आपको ये उत्तर से दक्षिण पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये कैसे पढ़ा रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण पढ़ा रहा हूँ। तो पहली श्रेणी का नाम है अलास्का पर्वत श्रेणी। पहली पर्वत श्रेणी का नाम है अलास्का पर्वत श्रेणी। दूसरी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। दूसरी पर्वत श्रेणी का नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी।
ये रॉकी पर्वतमाला, जैसे हमने इंडीज़ पढ़ी थी ना, वैसे रॉकी पर्वतमाला है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कास्केड पर्वतमाला। अभी हम सबकी लोकेशन भी देख लेंगे मैप में जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कास्केड पर्वतमाला। फिर हम बताएं तो चौथी कौन सी है, शेरा नेवादा पर्वत श्रेणी। शेरा नेवादा पर्वत श्रेणी, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, वापस सही करते हैं। शेरा नेवादा श्रेणी। और पांचवी हम बताएंगे सिएरा माद्रे श्रेणी। सिएरा माद्रे श्रेणी। इस कोर्डिलेरा भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो पर्वत श्रेणियां कौन सी है, एक तो अलास्का है, एक रॉकी है, एक कास्केड है, शेरा नेवादा श्रेणी है और सिएरा माद्रे पर्वत श्रेणी। ये 5 पर्वत श्रेणियां आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ याद रखनी। उत्तर से दक्षिण की तरफ बना करके आप इस तरीके से इनको याद रख लीजिए। ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण सजाइए, जमाइए, ऐसा करके कुछ आ जाए। सुमेलित करने वाला सवाल तो आता ही है। तो ये सभी की सभी हमको कहाँ करनी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में करनी है, नो डाउट। अभी इनके देश भी बताएंगे, लेकिन पहले इनकी आप उत्तर से दक्षिण दिशा तय कर लीजिए। चलिए अब एक बार क्या करते हैं, एक एक को हम मानचित्र में देख करके आते हैं कि भाई इनको कहाँ हमको याद रखना है। अलास्का पर्वत श्रेणी हम देखेंगे। चलिए मानचित्र में हम इन सबको एक एक बार देख लेते हैं। ये हमारा मैप है, यहाँ हम इसको देखते हैं, रेड ले लेते हैं रंग में। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कहलाता है अलास्का। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, अलास्का पार्ट कहलाता है। इसमें आपको ये काम करो, इस मैप में साफ नहीं दिख रहा, दूसरा मैप है उस पर हम जाते हैं, वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। या देखो इस मैप में आपको शायद दिख रहा है अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा है। ये जो पार्ट है ना, इसको एक अलास्का पठार भी कह सकते हैं, अलास्का श्रेणी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट अलास्का श्रेणी का है, ठीक है। फिर आपको मिलेगी इधर बीच में ये जो भाग दिख रहा है, इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ये रॉकी पर्वत, क्या कहेंगे इसे हम, रॉकी पर्वत इसे कहेंगे। फिर हमको मिलेगी एक कास्केड श्रेणी। फिर आपको क्या मिलेगी, फिर आपको इधर इस साइड में यहाँ पर मिलेगा कास्केड श्रेणी, यहाँ एक कास्केड श्रेणी आपको मिलेगी। फिर आपको मिलेगा सिएरा माद्रे, ये कहाँ, ये आपको सिएरा नेवादा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और यहाँ आपको मिलेगा सिएरा माद्रे। ये वाला पार्ट मिलेगा आपको अलास्का नाम से, अलास्का श्रेणी के नाम से मिलेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मिलेगा आपको रॉकी पर्वतमाला के नाम से। यहाँ आपको मिलेगा कौन सा, कास्केड श्रेणी के नाम से मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा शेरा नेवादा, और यहाँ आपको मिलेगा सिएरा माद्रे आपको मिलेगा। तो ये 5 पर्वत श्रेणियाँ हमें इस पश्चिमी तट पर याद करनी है। रॉकी पर्वतमाला, ठीक है, बीचों बीच है, सबसे महत्वपूर्ण रॉकी है। उत्तरी भाग में जो ऊपर ही ऊपर है उसे बोलेंगे अलास्का। इधर साइड में मिलेगी आपको कास्केड, इधर आपको नीचे की तरफ मिलेगा सिएरा नेवादा, और सबसे लास्ट में आपको दक्षिण में मिलेगा सिएरा माद्रे। ये हमें याद करना है, ये हमें पर्वतमालाएं, इनको हमें उत्तर से दक्षिण की ओर याद करना है। बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इनके अंदर हमको याद करनी। ठीक है, अब हम करते हैं इनकी एक एक करके स्क्रूटनी करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ थोड़ा बहुत देखना है कि किधर है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अलास्का को, कि अलास्का श्रेणी जो है ये कहाँ है। तो अलास्का श्रेणी आपको पता है कहाँ है, यूएसए में।
सबसे पहले हम देख रहे हैं अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का श्रेणी। तो उत्तरी अमेरिका में तो है ही, बाकी किस में है? अगर देश पूछ ले तो कहाँ है, हम बताएंगे यूएसए में। और यूएसए का भी कौन सा? उत्तर दिशा में। और यूएसए देखो ये बीच में कनाडा को पार करते हुए जाएगा उधर, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखने का यहाँ पर। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियाँ हमको याद करनी है। किसमें? यूएसए में आपको दो विशेष चोटियाँ याद करनी हैं। वो कौन सी है दो विशेष चोटियाँ? एक तो आपको याद करनी है माउंट मैकिनले। क्या याद करनी है? माउंट मैकिनले। ये जो माउंट मैकिनले हैं, ये जो माउंट मैकिनले हैं, इस माउंट मैकिनले के बारे में आपको जो विशेष नाम याद करना है, ये अलास्का श्रेणी की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, ये उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। आप क्या याद करेंगे? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले। और ध्यान रखना आजकल माउंट मैकिनले का नाम जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, एक और नाम इसका आता है देनाली। तो अगर आपसे देनाली माउंट पूछ ले कि देनाली माउंट कहाँ है, तो आप निश्चित रूप से बताएंगे कहाँ पर है। आप बताएंगे ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। और यूएसए इसका देश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है समझो, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देनाली है, यानी कि माउंट मैकिनले है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 6194 मीटर की ऊंचाई पर ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। किस श्रेणी में पड़ती है? अलास्का श्रेणी में ये चोटी पड़ती है। बात को समझ में आया? चलो एक और लिख लेते हैं इसमें, फिर इसको मिनिमाइज कर देंगे। ये तो चोटी हो गई। एक और है ब्रुक्स शिखर। एक और चोटी याद रखोगे, ब्रुक्स शिखर। भाई ये भी कहाँ है? अलास्का में है। और अलास्का में है तो हमें पता है कि अलास्का का देश कौन सा है? यूएसए। तो ये दो चोटियाँ हमको किसमें याद रखनी है? हमको मैकिनले और ब्रुक्स शिखर हमको कहाँ पर याद करना है? अलास्का के अंदर याद रखना है कि ये अलास्का की पर्वत चोटियाँ हमें दोनों को याद रखना है। मैकिनले यानी कि देनाली, और मैकिनले के बाद में अगर आपसे पूछें तो हम कहेंगे ब्रुक्स शिखर। और ब्रुक्स शिखर को मिलान करने का सवाल अगर आए तो आप कहाँ इसे मिलान करेंगे? आप इसे यूएसए में मिलान करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, इसके बाद अगर देखें तो मैं पेज बढ़ा लेता हूँ इसके, ये वापस को यहाँ कर देता हूँ। इसके बाद देखें तो हमें कौन सी रेंज मिलेगी? फिर हमें रेंज मिलेगी रॉकी पर्वत श्रेणी। फिर हमें कौन सी रेंज मिलेगी? रॉकी पर्वत श्रेणी मिलेगी। दूसरी रेंज हमें कौन सी मिलेगी? रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला, ठीक है। रॉकी पर्वतमाला ऐसा करके बना सकते हो। कहाँ पर? कनाडा प्लस यूएस, दोनों में ही आपको याद करनी है कौन सी? रॉकी पर्वतमाला, कनाडा और यूएसए। मोस्टली आपको यूएसए को याद रखना कि यूएसए में हमें कौन सी है पर्वतमाला? यूएसए के लिए अमेरिका की पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी पर्वतमाला है। इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर एक चोटी का नाम आएगा, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। सभी को मैं मानचित्र में दिखा दूंगा अभी, एक बार आप ध्यान रखें। माउंट एल्बर्ट जो है, ये माउंट एल्बर्ट इस रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी। ये साइन जो है ये सबसे ऊंची चोटी के संबंध में आप याद रखोगे। कितनी ऊंचाई है? 4399 मीटर। कोई ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि भाई ये चोटियाँ कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो ये हमने देखी।
अब कुछ और अमेरिका की पर्वत चोटियाँ भी हमें याद रखनी हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो पर्वत चोटी हमने याद रखी, इसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, अब देखें हम यूएसए की अन्य पर्वत चोटियाँ। यूएसए की, ये तो रॉकी में हमने की, कुछ रॉकी में भी आएगी, उस रॉकी के अलावा भी आएगी। तो यूएसए की अन्य पर्वत चोटियाँ हमें याद करनी है, मतलब अमेरिका की बाकी और जो पर्वत चोटियाँ हैं जो आपसे देश का नाम दे करके पूछ ली जाएगी, वो हमें याद करनी है। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि पश्चिमी भाग की पर्वत चोटी कौन सी है। पश्चिमी भाग की पर्वत चोटी कौन सी है वो हमें अच्छे से याद करनी है। तो पश्चिमी भाग में एक तो हमने कौन सी देखी थी, माउंट, और जो पश्चिम भाग में है ना वो लगभग आपको रॉकी में ही मिलेगी। माउंट एल्बर्ट हमने देख ली। उसके बाद में हमें देखना है, ये एम्प्टी माउंट का मतलब होगा, ठीक है। माउंट शास्ता याद ही करना, आपको कोई इलाज नहीं है चोटियों का। माउंट शास्ता आपको याद करना है। फिर आपको करना है विटनी शिखर, इस तरह एक नाम लिखा आता है ही, विटनी शिखर। आप इसको विटनी नाम लिख लो इसका, अगर आपसे उच्चारण सही से नहीं हो रहा है तो आप इसका विटनी नाम रख लो, विटनी शिखर। ठीक है, एक आपको और याद करना है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर जो है, ये इतनी चोटियां आपको पश्चिमी भाग में याद करनी है। किसकी करनी है आपको, ये जो है यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में आपको पर्वत चोटियां याद करनी है। ये हमने देखी किसकी, ये हमने जो रॉकी पर्वत है उसकी हमने चोटियां देखी। अन्य जो पर्वत रॉकी पर्वतमाला के अधीन आएंगे उनमें हमने इन सबको देखा इधर कि रॉकी पर्वतमाला में ये सभी चोटियां हमको याद करनी है, रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, चलो ये इसको छोटा कर लेते हैं, याद नाम रह जाएंगे ना, आपको नाम ही याद करना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। पहला काम है महाद्वीप को याद करना और उसके बाद आपको उसका देश मिलाने का याद रखना है। इसके आगे देखते हैं कोस्केड पर्वत श्रेणी। फिर कौन सी आएगी, कोस्केड पर्वत श्रेणी। कोस्केड पर्वत श्रेणी भाई ये भी कहाँ है, निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कहाँ है, यूएसए में है। और कोई जानकारी इसकी नहीं, छोटी सी पर्वत श्रेणी है। कहाँ पर है, इसकी अगर दिशा आपसे पूछ ले, रॉकी के भी पश्चिमी, रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम। अभी सभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इसकी लिखावट देख लेते हैं। पश्चिमी भाग रॉकी पर्वतमाला जहाँ पर भी बनी हुई है उसके हम कहेंगे कि पश्चिम भाग में हमारे कौन है, कोस्केड पर्वत श्रेणी बनी हुई है। तो ये बात हुई हमारी कोस्केड के बारे में, कोस्केड पर्वत श्रेणी के बारे में। उसके बाद में अगली देखेंगे हम सेरा नेवादा। कौन सा है, सेरा नेवादा श्रेणी, सेरा नेवादा श्रेणी। सेरा नेवादा श्रेणी कहाँ है, यूएसए में। ये कहाँ मिलेगी आपको, यूएसए में मिलेगी। और किधर मिलेगी, रॉकी के दक्षिणी भाग में। अब रॉकी आपको याद हुआ ना, रॉकी के दक्षिण में भी रॉकी आपको दिखाएंगे कि भाई रॉकी पर्वतमाला किधर है। ठीक है, याद हो सेरा नेवादा, ये सेरा नेवादा भी आपको याद रखनी है। और एक और पर्वत श्रेणी जो मैंने लिखाई थी, कौन सी हमने लिखाई थी, सियरा माद्रे। सियरा माद्रे श्रेणी हमने लिखी थी। और ये जो सियरा माद्रे होती है, ये सियरा माद्रे आपको किधर मिलेगी, ये मिलेगी मैक्सिको में। अब इसको यूएसए मत कर देना, गलत हो जाएगा। किधर है, मैक्सिको में हमें याद रखनी है। ये हमें पर्वत चोटियाँ का, ये जो भी कार्डिलेरा भाग था पश्चिम की दिशा वाला, इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। ठीक है, तो ये हमने पर्वत चोटियाँ करी। मैपिंग में एक बार देख लेते हैं जाकर के कौन कहाँ किधर है।
देखो इसमें आपको शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे नहीं पता, थोड़ा आप देखना इसके अंदर। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला सफ़ेद सफ़ेद, ये है रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वत के इस तरफ आपको एक कॉस्केड पर्वत श्रेणी दिखेगी इधर, ये वाली, ठीक है। ये आपकी अलास्का पर्वत श्रेणी है और इसका नाम है आपका सिएरा नेवादा, और इधर है सिएरा माद्रे। ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसका नाम क्या है? अलास्का है, ठीक है। ये आपका रॉकी है, ये वाला है आपका कौन सा? कॉस्केड है। ये आपका सिएरा नेवादा है और ये आपका कौन सा है? सिएरा माद्रे। तो ये पर्वत श्रेणियां हमने पश्चिमी भाग की एक रेंज बना ली, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए। याद हुआ? अब इसको मिटाते हैं। हमने इन सबको देखा। अब इसके कुछ जो पर्वत चोटियां वो भी इन्हीं भागों के आसपास है। अगर आप मैप को अच्छे से देखेंगे, कोशिश करूंगा कि इसकी PDF या स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको भेजता रहूं, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट वैसे अगर लंबा वीडियो बनता है ना, तो स्क्रीनशॉट से जो PDF बनता है वो काफ़ी बड़ा MB का बन जाता है और फिर वो इसमें अपलोड नहीं हो पाता, क्योंकि इस ऐप की जो लिमिट है वो 25 MB से ज़्यादा की नहीं है। तो 25 MB से भी बड़ा कई बार PDF इसका बन जाता है। तो मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी सुधरने में टाइम लगेगा। कोशिश करता हूँ कि मैं इसका आज स्क्रीनशॉट लेकर ये मैप जो है मैं आपको साथ में प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और पर्वत चोटियाँ बचेगी, जिन्हें हम कहाँ पढ़ेंगे? कनाडा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, या फिर ये देख लेते हैं कि USA की एक और चोटी मिलेगी आपको, वाशिंगटन। USA की एक और चोटी मिलेगी, वाशिंगटन शिखर। तो वाशिंगटन से नाम ही आपका USA में, तो आप विशेष कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। इससे अच्छा कि हम कनाडा की पर्वत चोटियाँ याद कर लें। कनाडा की पर्वत चोटियाँ, ठीक है। कनाडा की पर्वत चोटियों को हम एक साथ ही याद कर लेते हैं, ताकि हमें देश और भाग आपका लगभग पश्चिम दिशा की ओर ही रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी, देखो मैकिनले हमने देखी थी, वो अलास्का में थी। मैकिनले का नाम क्या कर दिया? मैकिनले का नाम बनाया क्या है? देनाली, जबकि पुराना नाम उसका मैकिनले है। तो माउंट मैकेंजी को याद रखिएगा। ये किधर है आपका? ये पड़ेगा कनाडा में। अभी मानचित्र में जाके देख लेंगे, ठीक है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, ये नहीं, सॉरी, इसमें लोगान आएगी, इसको ध्यान रखना। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी नहीं बनेगी। अभी हमको ये याद करना है कि मैकेंजी कनाडा में है। दूसरी एक और चोटी मिलेगी आपको कनाडा की, उसका नाम होगा माउंट लोगान। क्या नाम होगा उसका? माउंट लोगान। माउंट लोगन कह सकते हो। ये भी कहाँ है? लिखती सी बात है, कनाडा में ही है। और ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, ये निशान ऊंची का मानना। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोगान है। इसके बाद में कनाडा के पर्वतों में देखें तो हमें तीसरा पर्वत मिलेगा, माउंट रॉबसन। माउंट रॉबसन मिलेगा। ये भी कहाँ है? कनाडा में है। माउंट रॉबसन हमको याद करना है। माउंट रॉबसन जो पर्वत चोटी है किधर है? ये भी हम कहेंगे कि भाई साहब ये भी कनाडा में है। इस बात को भी हम याद रखें, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें करी। इसके बाद में एक देश आता है मैक्सिको। इसके बाद में कौन सा देश आता है? मैक्सिको। तो मैक्सिको में भी एक पर्वत चोटी आपको, एक ज्वालामुखी शिखर है, उसे याद रखना है। पेज पूरे हुए हैं, नया पेज ले लेते हैं। कनाडा में एक, इसका मैक्सिको में एक हमको नाम याद रखना है। मैक्सिको की एक पर्वत चोटी हमको याद रखनी है, पोपोकेपिटल। नाम क्या है? पोपोकेपिटल। पोपोकेपिटल जो है ये क्या है? मृत ज्वालामुखी है। लेकिन देखो ज्वालामुखी भी एक तरह से क्या है? शिखर ही है, पर्वत चोटियाँ ही है। हाँ, आपके सिलेबस में ज्वालामुखी नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअल में वो पर्वत ही तो है। तो उस पर्वत को भी हमें याद तो करना है, इसे भूलना नहीं है।
तो मैक्सिको से हमें क्या मिलाना है, पोपो कैपिटल के नाम से हमें मैक्सिको को मिलाना है। ठीक है, ये हमने देखा। अब वापस थोड़ा सा हमको क्या करना है, ये तो हमने क्या करी अब तक, पश्चिमी भाग की पर्वत चोटियाँ हमने करी हैं। अब कुछ पूर्व की दिशा में भी हमें पर्वत चोटियाँ मिल जाएगी। ठीक है, कुछ हमें पूर्व की दिशा में भी पर्वत चोटियाँ मिल जाएगी, तो हम कहेंगे पूर्वी भाग की पर्वत चोटियाँ। पूर्वी भाग जो है उसकी पर्वत चोटियों में हमें क्या याद करना है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी आपको याद करनी है। अपलेशियन या अपलेशियन आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। और अपलेशियन पर्वत श्रेणी में, अपलेशियन पर्वत श्रेणी में आपको एक चोटी याद रखनी है, उसका नाम होगा माउंट मिशेल। माउंट मिशेल। देश कौन सा है माउंट मिशेल का, देश भी आपको क्या रखना है, यूएसए रखना है। और भाग कौन सा है, हम कहेंगे पूर्वी भाग में, या कहेंगे दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में आपको जो एक चोटी मिलेगी उसका नाम होगा मिशेल चोटी, यानी ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी का भाग होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी अमेरिका की किस दिशा में है, तो आप कहेंगे कि भाई पूर्व दिशा की ओर अपलेशियन पर्वत श्रेणी मिलती है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलो, ये हमने क्या किया, पूर्वी भाग की पर्वत में हमने पहली कर ली। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते, इसके बाद में आपको थोड़ी कनाडा की ओर भी कोई चोटी मिल सकती है। कनाडा, तो कनाडा में कुछ और चोटियाँ आपको मिल जाएगी। जो कनाडा की चोटियाँ पड़ी थी ना, उनमें ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ वो पूर्व की नहीं, पश्चिम में ही आएगी। यहाँ जो चोटियाँ हमने पड़ी थी, इनमें थोड़ा सा हम, इनमें एक दो चोटी और लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। और ये गलती करने वाली है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। यहाँ चोटी है वांडीगटन। क्या नाम है चोटी का, माउंट वांडीगटन। और माउंट वांडीगटन आपको किधर करना है, कनाडा। देखो वाशिंगटन जो है ना, वो तो यूएसए में है। गलती में आपको क्यों लगा, इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद इस चोटी को भी मेरे दिमाग में आई कि इसे भी कहीं पूछ ना ले, क्योंकि माउंट वाशिंगटन तो आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो अब अगर वांडीगटन नाम से आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वांडीगटन किधर है, ये भी हमें कनाडा में इसको लगाना है। कहाँ लगाना है, कनाडा में लगाना है। और एक चोटी और बनती है, उससे भी चलते चलते लिख लेते हैं, सेल्वियन चोटी या सेल्वियन पर्वत। ये जो सेल्वियन पर्वत है, इसे भी हम लिख लेते हैं। ये भी कहाँ है सेल्वियन पर्वत, ये भी कहाँ है, कनाडा में। तो थोड़ा सा आप इन दो को भी याद रखेंगे कि भाई इन्हें भी हमें याद करते जाना है। माउंट वांडीगटन कनाडा में है और सेल्वियन पर्वत कहाँ है, कनाडा में। तो इस प्रकार से हमारे पर्वत कंप्लीट हो गए। एक बार इन पर्वतों को मैपिंग में हम जाके देख लेते हैं कि कौन सा किधर विराजमान है। ठीक है, देखो ये हमने देख रखा कि ये कौन सा है, ये तो अपनी रॉकी पर्वतमाला थी। मैं चोटियाँ करा देता हूँ ताकि हमको सारी याद है। यहाँ से आपको अलास्का में दिखेगी मैकिनले। ठीक है, यहाँ आपको दिखेगी कनाडा में मैकिंजे। कनाडा की चोटी कौन सी है, मैकेंजे है। यहाँ आपको अपलेशियन पर्वत दिखेगा, और यहाँ इसकी चोटी कौन सी होगी, अपलेशियन पर्वत की चोटी आपको कौन सी मिलेगी, माउंट मिशेल। माउंट मिशेल अभी अभी हमने पढ़ी, तो ये पूर्वी भाग में बताना आप। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कौन सी, यहाँ पर कुछ चोटियाँ हमने बीच बीच में हमने देखी थी। कौन कौन सी देखी थी हमने, माउंट शास्ता हमने देख लिया, उसमें हमने फिर देखा माउंट रेनियर। यहाँ ये सारी चोटियाँ इधर लिखाई मैंने, सब आपको इस वाले पार्ट में चोटियाँ, अधिकतर चोटियाँ आपको इसी पार्ट में मिलेगी। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ माउंट मिशेल यानी अपलेशियन पर्वतमाला को याद करना है। अपलेशियन पर्वतमाला जो है उसे हमें यहाँ याद करना है। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसे हम जूम करके भी देख सकते हैं कि कौन सा
चीज़ कहाँ है, इसे हम जूम करके देखें, शायद आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आए। इसका लॉक खोलते हैं और इसको जूम करते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है रॉकी पर्वतमाला, ये आपको दिख रही है कास्केड श्रेणी, ये दिख रहा है आपको माउंट शास्ता दिख रहा है, नीला शिखर दिख रहा है, सियरा नेवादे, विटनी शिखर यहाँ है, माउंट एल्बर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। कोलोराडो पठार बीच में आएगा, पठारों में देखेंगे अभी से हम। रोबसन पर्वत जो मैंने आपको बताया वो इधर है। वांडीकटन जो मैंने बताया कहाँ है, कनाडा में है वांडीकटन, और रोबसन दोनों कनाडा में है। सेल्वियन पर्वत मैंने आपको लिखाया, ये भी कनाडा में जाएगा। लोगान पर्वत ये भी कनाडा में है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। मैंने आपको बताया मैकिनले शिखर और ब्रुक्स शिखर कहाँ है, अलास्का में है। फिर हमने इधर पूर्व की ओर देखा था अपलेशियन पर्वत, कभी कभी इसका नाम अपलेचियन भी लिखा होता है, तो आप याद रखेंगे। ये इसकी एक चोटी है मिशेल शिखर। एक वाशिंगटन शिखर आएगा, लिखाया नहीं है मैंने क्योंकि आपको वैसे ही याद हो जाएगा इसलिए नहीं लिखाया। तो वाशिंगटन शिखर भी हमारा कहाँ है, ये भी हम कहेंगे कि ये भी अमेरिका का हिस्सा है। क्लियर। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका के पर्वत कंप्लीट हुए। इस तरीके से हमने उत्तरी अमेरिका के सभी पर्वत कर लिए। तो मैं समझता हूँ इस क्लास में हम पर्वतों पर ही इसको रोकें, और अगली क्लास में अगले वीडियो में आपको हम पठार, मैदान और कुछ मरुस्थल है उसका हिस्सा करवाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में उत्तरी अमेरिका के पर्वतों को कंप्लीट किया। बड़ा वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि जो PDF बनती है ना फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे आधे आधे घंटे की वीडियो में कन्वर्ट करके ही चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में हम इसमें पठार पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। चीज़ों को रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए।